वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। और यहाँ पर हम डेली यूज सेंटेंसेस की बात कर रहे थे। लगातार हमने क्लासेस ली हैं डेली यूज सेंटेंसेस की। डेली यूज सेंटेंसेस कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं हमारी रोजाना की बोलचाल की भाषा में। इन सेंटेंसेस को अगर आप रट लें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे हैं कि कई बार इनमें कोई ग्रामेटिकल रूल यूज नहीं हो रहा होता, ये सीधे सेंटेंसेस होते हैं। तो एक एक सेंटेंस को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी सेंटेंस इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा और मीनिंग भी आपको समझाऊंगा। चलिए इनकी करते हैं प्रैक्टिस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और एक एक वीडियो को देखिए जाकर, तभी आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे दोस्तों। डन। चलिए एक एक सेंटेंस को हम देखते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस आपको दिखाई दे ही गया होगा। पहला सेंटेंस क्या है आपका? पहला है आपका, दिखाई दे रहा होगा आपको सेंटेंस, खाना लगा दो। है ना, देखिए खाना लगा दो वाला सेंटेंस सबसे ज्यादा होता है। आप जब भी घर पहुंचते हैं कहीं से, नौकरी से, खेल के, पढ़ के, तो हम घर जाते क्या कहते हैं? खाना लगा दो। तो खाना लगाने का सेंटेंस यहाँ पर क्या होगा? मतलब लाइक मुझे खाना खाने के लिए दे दो, टेबल पर खाना लगा दो। तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आपको बनाने हैं तो आपको एक वर्ब यहाँ पर दिखाई दी होगी। खाना लगा दो के लिए होता है सर्व द फूड। क्या होता है दोस्तों? सर्व द फूड। खाना लगा दो के लिए आप क्या यूज करेंगे? सर्व द फूड। सर्व का मतलब होता है यानी कि एक प्लेट है आपके पास, क्या है, सीधी सी एक प्लेट है। उस प्लेट में आपको क्या लगवाना है दोस्तों? खाना लगवाना है, तो उसे हम कहते हैं सर्व द फूड। खाना लगाया नहीं जाता, खाना सर्व किया जाता है, तो यू विल से सर्व द फूड। डन। अगली बात करते हैं, बिस्तर लगा दो। अब देखो बिस्तर लगाने के लिए सर्व द बिस्तर है ना, ये मत कर देना सर्व द बेड, है ना, कभी आप कर दो सर्व द बेड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लेट में नहीं लगाया जाता बिस्तर। कोई प्लेट में सोता है क्या? नहीं। तो इसलिए होता है मेक द बेड। बिस्तर लगा दो के लिए क्या होता है दोस्तों? मेक द बेड। तो खाना लगा दो, सर्व द फूड, बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, ये दोनों सेंटेंस आपको याद रखने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हम इनका यूज करते हैं सुबह से शाम तक अपनी इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका नल खोल दो, टंकी खोल दो। नल खोल दो, टंकी खोल दो, घर में बोलते हैं ना, तो टर्न ऑन द टैप। क्या लिखा है? टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन का मतलब होता है खोल देना और टैप होता है नल। तो नल खोल देना आपका होता है टर्न ऑन द टैप। नल बंद कर दो। अब अगर तुमने नल खुलवाया है तो बंद भी आप ही करवाओगे। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। है ना, टर्न ऑन होता है खोलना और टर्न ऑफ होता है क्या? बंद करना। और टैप का मतलब मैंने आपको बताया है, टैप का मतलब होता है आपका क्या दोस्तों? नल। डन। तो आपको समझ में आया होगा, यानी कि खाना लगा दो, सर्व द फूड, बेड लगा दो, मेक द बेड, नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप, नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। याद रहेगा आपको? चलिए इतने सेंटेंस आपको याद रहेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सेंटेंस ये यूज होता है, थोड़ा दिमाग से काम लो। बोलते हैं ना, थोड़ा दिमाग से काम लो। और दिमाग से काम लेने का मतलब ये नहीं है कि टेक वर्क फ्रॉम ब्रेन, हमें ट्रांसलेट नहीं करना है इसको। यूज योर ब्रेन, यू विल से यूज योर ब्रेन। अपने दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। दूसरा आपका आता है आंख मत मारो। मुझे आंख मत मारो, डोंट विंक। आंख मत मारो, डोंट विंक। आंख मारना होता है विंक करना, है ना। जो विंक आपको शब्द दिखाई दे रहा है ना, WINK, एक होता है विंक, एक होता है ब्लिंक। ब्लिंक होता है पलके झपकना और विंक होता है आंख मारना। तो यू विल से विंक, डोंट विंक, है ना। आंख मत मारो मेरे को, डोंट विंक। बारिश हो रही है, सबसे ज्यादा हम बोलते हैं इट्स रेन, इट्स रेनिंग, है ना। जील नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। यू विल से इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग या इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? बारिश हो रही है। डन। सुबह हो गई। अब देखो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, ये तो भाई सुबह हो गई। अब सुबह कोई जन्म थोड़ी लेती है, वो तो डेली होती है। तो यू विल से इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई का मतलब क्या है? इट्स मॉर्निंग, है ना। और बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। याद रहेगा। मेरे साथ आओ, कम विद मी, मेरे साथ आओ। तुमने पिक्चर में देखा होगा, जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं तो उनसे क्या कह रहे होते हैं? मेरे साथ आ जाओ, कम विद मी, मेरे साथ आ जाओ, कम विद मी। ये सुबह हो गई है, इट्स मॉर्निंग, और देखो बारिश हो रही है, एंड लुक इट्स रेनिंग। इस तरीके से सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं दोस्तों? सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होते हैं। बिल्कुल। अगली बात करें, ज्यादा चालाक मत बन, ज्यादा दिमाग मत लगा। बोलते हैं ना दोस्त को, ज्यादा स्मार्ट मत बन, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? चालाक। स्मार्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? चालाक होता है। स्मार्ट का मतलब चालाक। बहुत मजा आया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आप कोई मूवी देखने गए अपने दोस्त के साथ, और मैं पूछूं हाउ वाज द मूवी, व्हाट अबाउट द मूवी, मूवी कैसी थी, कैसी रही आपकी मूवी, आप कहोगे सर बहुत मजा आया। यू विल से एंजॉयड अ लॉट, एंजॉयड अ लॉट, या फिर वी हैड एंजॉयड, वी हैड एंजॉयड, हमने बहुत ज्यादा क्या किए थे? मजे किए थे। वी हैड एंजॉयड, वी हैड
एंजॉयड। डन दोस्तों, तो एंजॉयड अलॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा हमने मजे किए, तो रोनाटे तार दिए, ओम फो कह रही थी दुनिया हमें। अगली बात करते हैं, कपड़े सुखा दो भाई, कपड़े सुखा दो। हम इस घर में क्या करते हैं, धोने के बाद मम्मी कहती है ना मैंने धो दिए तू सुखा दे, तो कपड़े सुखा दो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। टू ड्राई का मतलब होता है सूखने के लिए, और पुट द क्लॉथ्स डाल दो, कपड़ों को सूखने के लिए डाल दो। सेंस क्या बना, कपड़े सुखा दो, कपड़ों को सूखने के लिए डाल दो, कपड़े सुखा दो, पुट द क्लॉथ्स ड्राई, है ना। चलिए अगली बात करते हैं, आलू छील दो भाई, सबसे ज्यादा घर में बोलते हैं ना, आलू छील दो, बैंगन छील दो, तोरी छील दो, घिया छील दो, खीरा छील दो। यू विल से पील ऑफ। किसी भी चीज को छीलना क्या कहलाता है दोस्तों, पील ऑफ। क्या कहलाता है, पील ऑफ। जब भी आप किसी चीज के छीलने की बात करते हैं तो यू विल से पील ऑफ, यानी कि छीलना। डन। पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ द टमाटोज। टमाटर छील दो, लेकिन टमाटर छीले नहीं जाते, टमाटर क्या किए जाते हैं, काटे जाते हैं। तो बताइए टमाटर काटने की क्या होगी, काटना। डन। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, ये कुछ सेंटेंस आपको पसंद आए होंगे। अब अगले डेली यूज सेंटेंसेस की लिस्ट में हमारा पहला सेंटेंस है सी यू अगेन, दोबारा मिलते हैं, सी यू अगेन, दोबारा मिलते हैं, सी यू अगेन। फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त से मिलने गए थे, मिलने के बाद आप घर जा रहे हैं, और जाते जाते उससे ये तो नहीं कहेंगे, ये तो मैंने अभी आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, हैव अ नाइस डे, तो आप उसे कहेंगे कि हैव अ नाइस डे, लेकिन आप उससे वादा करके आते हैं ना मैं दोबारा मिलने आऊंगा तेरे से, यू विल से सी यू अगेन, सी यू अगेन। इसका मतलब क्या होता है, हम दोबारा मिलेंगे। लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो यार, मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल लिसन टू मी, मुझे सुनो तो सही, है ना। लिसन टू मी, अगर ध्यान से, कि अगर इसमें जोड़ना चाहिए आपके ध्यान से सुनो, यू विल से लिसन टू मी केयरफुली, है ना, लिसन टू मी केयरफुली। गो स्लो, धीरे चलो भाई, कहीं गिर ना जाओ, गो स्लो लेस्ट यू शुड फॉल, है ना, तो धीरे चलो कहीं गिर ना जाओ, तो गो स्लो। डन दोस्तों, या वॉक स्लोली। डन। नेक्स्ट आपका आता है क्या, बिलीव मी, यार मेरा विश्वास करो, ये तो रिपीटेड है, टू गुड, बहुत बढ़िया, टू गुड, बहुत बढ़िया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ हाउ इज योर लाइफ, अगर आप कहना चाहते हैं बहुत बढ़िया चल रही है सर जी, तो यू विल से टू गुड। क्या बोलेंगे आप, टू गुड, बहुत बढ़िया। इतनी बात आपको याद रहेगी, बहुत अच्छे। अगला आता है आपका वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी। वेट फॉर मी का मतलब क्या होता है, मेरे लिए इंतजार करो, मेरा इंतजार करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल सारे दोस्त पार्टी में जा रहे थे आप, और आपको किसी एक दोस्त ने फोन किया, उसने कहा भाई तू चलेगा, कहा हाँ मैं तो चलूंगा, कितनी देर में आएगा, 10 मिनट में आऊंगा भाई, मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो, तो आई विल कम इन 10 मिनट्स, आई विल कम इन 10 मिनट्स, में 10 मिनट में आऊंगा। यू विल से वेट फॉर मी, मेरा थोड़ा सा आपको क्या करना है, इंतजार करना है, हद से भी ज्यादा प्यार करना है, मेरा इंतजार करना है, वेट फॉर मी। याद रहेगा इतनी बात। स्टॉप इट, स्टॉप इट का मतलब इसे रोक दो, है ना, इसे रोक दो, स्टॉप इट मतलब बंद कर दो बस, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप इट। नेक्स्ट आता है आपका नेवर माइंड। नेवर माइंड नहीं होता दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सेंटेंस आपका होता है नेवर माइंड। आप इसे नेवर नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ते हैं नेवर। नेवर नहीं बोलो, आप इसे एक बार नेवर बोल के देखो, नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए अपने छोटे भाई को दिए थे, उसने खर्च कर दिए, अब वो आपसे कह रहा है सॉरी भैया मैंने खर्च कर दिए, तो आप कहते हो कोई बात नहीं, नेवर माइंड ब्रदर, नेवर माइंड ब्रदर, या नेवर माइंड छोटे। नेक्स्ट आता है आपका गेट रेडी। गेट रेडी, चलो तैयार हो जाओ, ये तैयार यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तैयार, है ना, तैयार। तो गेट रेडी टू फाइट, आपने सॉन्ग भी सुना होगा बागी मूवी का, गेट रेडी फॉर फाइट, है ना। तो ये है आपका गेट रेडी, यानी किसी भी काम के लिए जब हम तैयार होते हैं, जल्दी आओ कम फास्ट, जल्दी आओ कम फास्ट, धीरे चलो गो स्लो, है ना, वर्क स्लोली, ये भी मैंने आपको सिखाए थे। ये सारे सेंटेंसेस आपके ऐसे हैं जो डेली यूज में यूज होते हैं, आप इन्हें अगर लिख लें तो बेहतर होगा, फिर इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। साथ साथ आपका आता है डोंट अफ्रेड, डरो मत। अफ्रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, डरना। भाई डरो मत, डरो नहीं, डरो, डरो मत, बिल्कुल डरो मत, डोंट अफ्रेड, डरो नहीं, है ना। जब भी हम घर में अकेले होते हैं, भाई के साथ, दोस्त के साथ, तो हम क्या होते हैं, डरने लग जाते हैं, तो एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, भाई डर मत, तो डोंट अफ्रेड, यू विल से डोंट अफ्रेड। इसे अभी करो, इसे अभी करो, डू इट नाउ, डू इट नाउ। डू का मतलब करो, इट का मतलब इसे, नाउ मतलब अब, इसे अभी करो, डू इट नाउ। ये ऐसा सेंटेंस सबसे ज्यादा यूज होता है, आपसे अगर कोई भी काम कहा जाए कि इसे अभी करो, तो डू इट नाउ। ऐसे सेंटेंस आप नॉर्मली हिंदी भाषा बोलते बोलते बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। देखो मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ और आपको इसे नोट करना चाहिए, और डू इट नाउ, इसे अभी नोट करो। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं, सी यू सून, आपसे जल्द ही मिलेंगे। इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था
सी यू सून के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था, सी यू सून हमने अभी लिखा था ना, जल्दी मिलेंगे, है ना। और वी विल मीट सून ये भी हम बोल सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल मैंने आपको सिखाया था, एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सकेगा, वी विल मीट हम क्या करेंगे, जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट बात कहते हैं टॉक टू मी, मुझसे बात करो, और लिसन टू मी, मुझे ध्यान से सुनो। टॉक टू मी मुझसे बात करो, लिसन टू मी मुझे ध्यान से सुनो, केयरफुली भी आप इसमें लगा सकते हैं, लिसन टू मी केयरफुली। नेक्स्ट आता है आपका लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी टॉक। जो लेट का जो यूज होता है वो मैं आपको कराऊंगा इन रूल सेशन, जहां पर हम क्या करते हैं, लेट के साथ कोई भी ऑब्जेक्टिव केस लगाकर क्या कर देते हैं, एक्शन लगा देते हैं, और इसका सेंस होता है किसी भी काम को करने की परमिशन लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे खाने दो, लेट मी हैव द फूड, लेट मी स्पीक इंग्लिश, लेट मी राइट द कमेंट्स, लेट मी टेक अ क्लास। तो इस तरीके से लेट मी करके आप कोई भी एक्शन लगा सकते हैं। आपको एक बेसिक सा रूल मैंने यहाँ सिखा दिया, क्या, मी लेट मी के साथ आप कोई भी एक्शन लगा दीजिए जो आपको, जिसकी आपको परमिशन लेनी है घर वालों से। फॉर एग्जाम्पल लेट मी यूज द फोन, मुझे फोन चलाने दो। तो मुझे डेली यूज सेंटेंसेस की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर आप अंत तक जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।